जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष, वेलकम टू 300 हार्ट चैलेंज। और आज है हमारा डे 36। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। सो आगे बढ़ने से पहले कह दूं कि जो लोग कल्पाक्ष के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष और फॉलो द 300 हार्ट। ये आपको डेफिनेटली एट लास्ट बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला है। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कल्पाक्ष एक 300 हार्ट चैलेंज लेकर आया है, जिसमें हम लगातार 300 दिनों तक 100 एमसीक्यू डेली करके 30,000 एमसीक्यू का टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे आपका जो प्रीलिम्स है उसमें आपको मदद मिल सके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला, सर्ज इन एक्सपोर्ट, निर्यात में उछाल, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, बड़े पैमाने पर परियोजनाओं पर सरकारी खर्च में वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स उच्च आर्थिक विकास। हाउ मेनी ऑफ अबोव सिचुएशन कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इनमें से कितनी ऐसी सिचुएशन है जो मांग प्रेरित इन्फ्लेशन को क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। तो तीनों के तीनों सिचुएशन ऐसी है जो क्या करेगी, डिमांड बढ़ाएगी, क्योंकि तीनों क्या करेगी, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो है उसको बढ़ा देगी, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा देगी, जिससे बाजार में डिमांड बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इस कारण इस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाएगा, डिमांड फुल इन्फ्लेशन। इसलिए द सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2, which talks about which of the following statement best describe the head count ratio। निम्नलिखित में से कौन सा कथन काउंट अनुपात का सबसे हेड काउंट अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें सिंपल है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन। यह राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादियों का एक प्रतिशत है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now the next question, question number 3, which talks, consider the following situation. Sorry, my mistake. Now the third question, that is which of the following statement is correct about foreign direct investment and foreign portfolio investment। निम्न विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, कथन सही है, ये पूछा गया है। पहला कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन लीड टू कंसीडर एज एफडीआई। ठीक है, किसी कंपनी की चुकता हमें 10% से अधिक निवेश को एफडीआई माना जाता है। पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है दोस्त। सेकंड स्टेटमेंट, एफडीआई इज मोर लिक्विड एसेट एंड इन्वेस्टर देन एफबीआई, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। तो ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in the context of functions of central bank, the Reserve Bank of India carries out sterilization too। केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक बंदीकरण करता है ताकि स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल स्टॉक। ठीक है, बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के भंडार को स्थिर किया जा सके। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provision of lending by which of the following। rapid financing instrument और rapid credit facility निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये है दोनों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which talk rapid financing क्वेश्चन नंबर 6 where the 6 is actually, yeah, in order to arrive at the market price of the product, which of the following are added to the factor cost of the product। उत्पाद का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको ऐड किया जाता है, किसको जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स नहीं, सब्सिडीज नहीं, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, कुल आया अप्रत्यक्ष कर। तो कल ही सेकेंड वाला सही, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now the next question, question number 7, consider the following statement with respect of capital account convertibility। पूंजी खाता परिवर्तनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It means freedom to convert local financial asset into the foreign ones at market determined exchange rate। इसका अर्थ स्थानीय वित्तता में परिसंपत्तियों का स्टेटमेंट। हाँ, ये वाला पहला वाला करेक्ट है। सेकेंड, एट प्रेजेंट इंडिया अलाउज ओनली पार्शियल कन्वर्टिबल कैपिटल अकाउंट, ये भी करेक्ट है।
तारापुर कमिटी हैज रिकमेंडेड मूविंग टुवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तीनों ये जो स्टेटमेंट है इसमें तीनों करेक्ट है, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअल रिक्वायर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी में अंतर्गत वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग कहां काम कर रहे हैं? सो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बी, प्रचंड बेरोजगारी जो कहां देखी जा सकती है? भारत के कृषि क्षेत्र में, किसानों के यहां जहां एक से ज्यादा लोग वहां पर कार्य में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये देखना। इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यह एक व्युत्पन्न साधन है, पहला वाला करेक्ट है। इट इज इशूड बाय फॉरेन जुडिशरी बाय जुरिस्डिक्शन बाय एन आरबीआई रजिस्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वाला गलत है। पी जो भारत के सेबी द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? सेबी द्वारा, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 1 इज करेक्ट। क्या होता है पार्टिसिपेटरी नोट? तो बल्क में एक बार शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया जाता है उसको कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट, जो एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसका हिस्सा होता है। 10, डिसीजन ऑफ the Reserve Bank of India to increase cash reserve ratio is most likely to result in। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने के निर्णय में सबसे अधिक संभावना है इन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, इन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में वृद्धि। बी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। बाजार में फ्लो तो क्या है? बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, पर इससे क्या बढ़ जाएगा? इंटरेस्ट रेट जो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। Question number 11, which of the following curves describe an inverse relationship between the rate of unemployment and corresponding rate of inflation? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और मुद्रास्फीति की संगत दरों के बीच में विपरीत संबंध का वर्णन करता है? तो दैट इज व्हाट फिलिप कर्व। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ऐसा मानना है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। तो एक करस्पॉन्डिंग रिलेशन जो है, ठीक है, वो दरों के बीच में एक्सप्लेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। प्रबंधीय फ्लोटिंग विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रबंधित क्या होता है? जिसमें सरकार क्या करती है? मैनेज करती है। इट इज एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटर्न इन द बाय एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट। पहले वाला जो करेक्ट है सही है। इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास में विदेशी मुद्रा को खरीदने बेचने हस्तक्षेप करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। इसे डर्टी फ्लोटिंग प्रणाली भी कहा जाता है। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। डर्टी फ्लोटिंग प्रणाली क्यों कहा जाता है? तो सिंपल था, इसमें आप किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे होते, इसलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, to obtain personal disposal income which of the following should be deducted from personal income। व्यक्तिगत प्रयोजन आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आय से घटाया जाता है? तो पहला टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट, 1 and 2 दोनों को घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगी ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the inflation consider the following statement। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। which of the following statement is correct? deflation is decrease in the level of inflation, ठीक है। अस्फीति मुद्रास्फीति के स्तर में कमी है, ये वाला गलत है। deflation is general decline in prices of the good। डिसइन्फ्लेशन इज अ जनरल डिस्क्राइज, नहीं वो डिफ्लेशन होता है, डिसइन्फ्लेशन नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। डिसइन्फ्लेशन जनरली कोई टर्मिनोलॉजी हम यूज करते नहीं है, वो डिफ्लेशन जो है उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, 1 इज करेक्ट। जीडीपी डिफ्लेक्टर कैलकुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नहीं ये इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, with reference to the economy what does the term minimals refers? अर्थ का संबंध में मिनिमस का शब्द का अर्थ क्या है? तो इट इज अ मिनिमल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज और डोमेस्टिक सपोर्ट दैट इज अलाउड अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यह कृषि समझौते के तहत दी जाने वाली सब्सिडी या घरेलू सहायता की न्यूनतम राशि है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16।
Now the next question, question number 17, which talks which of the following are different source of data on unemployment in India? भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों में विभिन्न स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, इनमें से कौन सा उपयुक्त है? तो फर्स्ट, रिपोर्ट ऑन सेंसस ऑफ इंडिया सही है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर सर्वे ये भी है, डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तीनों वो सोर्स है जहां से हमें एम्प्लॉयमेंट की जानकारी मिल जाती है। तो द 1 2 3 डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Now the next question, question number 18, which of the following statement best explain the term high powered money? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्तिशाली मुद्रा शब्द को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है? तो that is B. It is the total liability of monetary authority of country. B is correct. यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है B. Now the question number 19. Recently, the Center of Social and Economic Progress is in its report cited concern about poor critical mineral supply chain management in India. In this context, which of the above mineral can be considered as critical minerals in India? Consider the correct option निकालना है। हाल ही में जो हमें प्रबंधन मिला उनमें से कौन से मिनरल्स जो है वो एक्सटिंक्ट या फिर क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं? तो लगभग कोबाल्ट हो गया, ग्रेफाइट, नियोबियम, लिथियम, निकल, ये तीनों के तीनों दो है, चारों पांचों ये आपके करेक्ट है ना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statement best describe WTO's MF most favored nation principle? निम्नलिखित में से कौन सा कथन WTO के MFN प्रिंसिपल को सही से एक्सप्लेन करता है? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट करता है? So nation should treat all trade partners equally without any biasness. B is the correct. राष्ट्र को बिना किसी पक्षपात के सभी व्यापार भागीदारों में समान व्यवहार करना चाहिए। B is the correct option for question number 20, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which says with reference to the Indian economy consider the following statement. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। पहला, an increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee, पहले वाला करेक्ट है। सेकंड कहता है an increase in real effective exchange rate indicates the improvement in trade competitiveness, it is incorrect। Third, an increased trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause on increasing divergence between near and real. So C is the correct option. ये वाला भी correct है, तो 1 and 3 is correct. तो C is the correct option for question number 21. Question number 22, which talks with reference to the Indian economy consider the following statement. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमें ये देखना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security। नहीं भैया, इन्फ्लेशन टू हाई है तो क्या करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities। हाँ, ये हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा बाजार में फ्लो बढ़ा देगा, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा इस वाले काइंड पे। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollar in the market, correct है। If the interest rate in the USA or European Union were fall, that is likely to induce RBI to buy dollars, ये भी कही है। तो do second and third is correct। B is the correct option for question number 22। क्योंकि क्या होगा, RBI अगर गवर्नमेंट सेल करेगी तो बाजार में क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, और बाय करेगी तो क्या हो जाएगा, बाजार में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, न कि बाय किया जाता है। So now the next question 20, we are on the 23rd now, sorry 22 पे हम लोग थे, 23 पे we are talking about। 23 क्वेश्चन कहता है which of the following are objective of Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है? पहला, ensuring adequate flow of credit productivity sector of the economy, सही है। Maintaining financial stability, ये भी सही है। To facilitate external trade, to give the public adequate quantity supply of coin। 1 2 3 4 all are correct। D is the correct option for question number 23। Next question, question number 24, in the context of monetary policy, which of the following are qualitative tools used by Reserve Bank of India? मौद्रिक नीति के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पहला कहा जाता है मोरल मार्जिन रिक्वायरमेंट, सही है। मोरल सुएजन, सही है। चेंजिंग इन एलसीआर, ये नहीं है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24।
4. Now the next question, question number 25, which talks about which of the following statement best describe the primary deficit. निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राइमरी डेफिसिट को सही से डिस्क्राइब करता है? तो इट इज अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग. ठीक है, यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें पिछले उधारों का भुगतान को घटाया जाता है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now the next question, question number 26, which talks, consider the following statement with respect to currency swap agreement. मुद्रा स्वैप समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट ऊपर से करेक्ट है उसके बारे में बताइए. It is an agreement between the central bank and two countries. करेक्ट है. one country exchange its national currency for the another or even third one. ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. करेंसी स्वैपिंग जब दो देश आपस में क्या कर देते हैं, जब दो देश आपस में मुद्राओं का एक्सचेंज कर लेते हैं. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी. Question number 27, with reference to the G20 common framework, consider the following. G20 common framework के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इट इज इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब. पहले वाला स्टेटमेंट सही है. इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनस्टेबल डेब्ट. ये भी सही है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. The Basel norms were introduced by the Reserve Bank of India mainly to. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल मापदंड मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किए गए. Improve the banking sector ability to endorse shock arising from financial state. बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय तनाव में उत्पन्न वाले झटकों को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए. A is the correct option for question number 28. बेसल कहां पर सिचुएटेड है, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं. क्वेश्चन नंबर 29. With reference to the Indian economy, what are advantages of inflation index bond? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड से क्या लाभ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है. गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स एट द बोरोइंग ऑफ द वे ऑफ IIBs. पहले वाला करेक्ट है. सेकेंड, IIGs provides protection to the investor from the uncertainty regarding inflation. ये भी सही है. both the statement 1 and 2 जो है वो दोनों करेक्ट है. तो A is the correct option for थर्ड वाला इनकरेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? A. Now the next question, question number 30. Consider the following statement. A shift away from calories consumption based poverty estimates. अच्छा, इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हाउ मेनी ऑफ अबव आर रिकमेंडेड बाय तेंदुलकर कमेटी. ठीक है, इनमें से कितने जो है तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंड किए थे बताना है. पहला, अ शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरी कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन. पहले वाला सही है. कैलोरी खपत, पहले वाला क्या है, कैलोरी खपत आधारित गरीबी आंकलन से दूर जाना करेक्ट है. अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया. ग्रामीण और शहरी बास्केट एक समान होना चाहिए. ये भी सही है. A change in price adjustment procedure to correct spatial and temporary issue. ये वाला भी सही है. Fourth, incorporation of private expenditure on health and education while estimating poverty. ये भी सही है. तो चारों करेक्ट है. तो D is the correct option for question number 30. Now the question number 31, which says consider the following statement with reference to the measure of money supply in India. भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऊपर दिए हुए कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है निकालना है. अमंग ऑल द मेजर मनी सप्लाई, M4 इज मोस्ट लिक्विड. गलत. M1 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर टू सप्लाई मनी. ये भी गलत है. नाइदर 1 नाइदर 2. D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Now the next question, question number 32. Which of the following is not used to calculate national income? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की नहीं होता. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड. C is the correct option for question number 32. बाकी सब एक्सेप्ट होते हैं, बाकी सब यूज किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा करेक्ट नॉट करेक्ट है ना, ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय कि हमें क्लियर रहे कि हम किस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. तो डेप्रिसिएशन इज रेगुलर वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल. सही है, करेक्ट है. डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर इवन इन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज अकर्ड इन द इकोनॉमी. ये भी सही है. Depreciation also takes into account the sudden unexpected destruction of capital. That is incorrect. तो तीसरा वाला जो है वो incorrect है. तो D is the correct answer for question number 33. Now the next question, question number 34. Consider the following statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, पहला सही है। प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड पेयर ऑफ रिसीव एंड पर यूनिट, ये वाला भी सही है, तो बोथ आर द करेक्ट। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, विथ रेफरेंस टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें क्या करना है, बताना है। इट एम्स टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इन द इंटरबैंक मार्केट, पहला सही है। इसका उद्देश्य अंतरबैंक बाजार में ओवरनाइट उधार दरों में अस्थिरता को कम करना है। बोरोइंग रेट आर अंडर द फैसिलिटी ऑलवेज हायर देन द रेपो रेट, ये भी सही है। इस सुविधा में तहत उधार हमेशा रेपो दर से अधिक मिलता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। The facility was introduced by the Reserve Bank of India during 2016 demonetization, ये इनकरेक्ट है, ये तो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। So 1 and 2 is correct. C is the correct option for question number 35. Now the next question, question number 36, which says, in the context of capital market, consider the following statement. पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Which of the statement is are correct? ऊपर दिए गए कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये देखना है। पहला, द कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द सेवर टू यूजर वाया इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी, पहले वाला सही है। In this market, capital fund comprises both equity and debt are issued and but not traded, ये वाला incorrect है। Only one is correct. A is the correct option for question number 36. Now the question number 37, which says, which of the following currencies from a part of special drawing rights basket of currency, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विशेष आहरण अधिकार की मुद्रा की टोकरी का हिस्सा है। इनमें से करेक्ट कोड जो है हमें बताना है। तो पहला है आपका अमेरिकन डॉलर है, जापानी येन है, चीनी रेनबी है, भारतीय रुपया इसका हिस्सा नहीं है, यूरो है और ब्रिटिश पाउंड है। तो 1 2 3 5 6 डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। Now the next question, question number 38. Which of the following financial institution in India required to maintain statutory liquidity ratio norms? भारत में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान को वैधानिक तरलता अनुपात मापदंड बनाए रखने की आवश्यकता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को है, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को है, सहकारी बैंक, लघु वित्तीय बैंक, चारों को है। 1 2 3 4 डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। Now the question number 39. The experiment consist of the detector that are blind to the light from the universe arrangement at the right angle to each other. The Union Cabinet recently approved a project to build such an advanced facility in Maharashtra by doing Indian science. ये बेसिकली साइंस का एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व LIGO is the correct option for question number 39. Question number 40. Which of the following are major source of non-tax revenue? निम्नलिखित में से गैर राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन से, ऊपर दिए गए करेक्ट आंसर हमें निकालना है। तो फीस एंड कम्युनिकेशन सर्विस करेक्ट है, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टीज, चारों के चारों करेक्ट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग रिसीट ऑफ द यूनियन बजट। सरकार की निम्नलिखित प्राप्तियों पर विचार कीजिए। कितनी गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां हैं, कितनी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट है। पहला, रिकवरीज ऑफ द लोन एंड एडवांस गिवन ऑफ द स्टेट, सही है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस PSU, ये भी सही है। रिकवरी ऑफ द लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो ऑल 3 इज द करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी पूछा गया था, तो तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, which says in context of the economy what does autarky means। ठीक है, ऑटोर्की मीन्स अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वायत्ता का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है। इट इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर नो एक्सटर्नल ट्रेड टेक प्लेस एट ऑल। यह एक बंद अर्थव्यवस्था है जहां कोई बाहरी व्यापार नहीं होता। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच ऑफ द वो स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही है उसके बारे में बताना है। पहला, इंडिया is expected to overtake China by most populous nation in the world by 2026। नहीं 2024 में हो गए भैया। It has the India has more population age of 0-14 year compared to age of group 65, ये भी करेक्ट है।
इंडिया इज a better life expectancy compared to China, ये incorrect है. So only B is correct option for question number 43. Now the next question number 44. With reference to the market crypto assets regulation, consider the following statement. ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. क्रिप्टो असेट्स विनिमय के बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है. इंडिया इट हैज अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन टू ब्रिंग लार्जली अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन. करेक्ट है. यूरोपीय संघ द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजार को सरकारी विनिमय के तहत लागू के लिए मंजूरी दी गई. करेक्ट है. इट विल ऑल्सो रेगुलेट सेंट्रल बैंक टू डिजिटल करेंसी इशू. ये गलत है. ठीक है, ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जानते केंद्रीय बैंकों की डिजिटल करेंसी को मैनेज करता है. ये इनकरेक्ट है. तो केवल एक जो है वो करेक्ट है. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following items are reflected on the asset side of balance of sheet in scheduled commercial bank in India? भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की बैलेंस शीट पर निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं दर्शाई जाती है. नीचे दिए गए सही उपयोग जो है हमें निकाल के लेकर आना है. लोन एडवांसेस दिखाए जाते हैं, नेट डिपॉजिट नहीं दिखाया जाता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखाई जाती, कैश रिजर्व रेशियो दिखाया जाता. 134 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. Now the next question number 46. With reference to the foreign owned commerce firm operating in India, which of the following statement are correct? भारत में कार्यरत विदेशी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है. पहला, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स बाय एडिशन टू ऑफरिंग इन प्लेटफॉर्म द मार्केट प्लेस. ये इनकरेक्ट है. द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर टू द प्लेटफॉर्म इट लिमिटेड. ये करेक्ट है. ओनली 2 इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 47. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Real GDP change express the change in production output in the country. A nominal GDP increase necessarily mean that production output has increased. Second वाला incorrect है. अगर correct पूछा गया तो पहले वाला correct है. तो A is the correct option for question number 47. Now the next question number 48. Consider the following statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा statement सही है ये हमें क्या करना है, बताना है. पहला, An increase in the GDP always leads to the welfare of people. गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता. Negative externalities are not taken into the account while calculating GDP. Correct है. Non-monetary exchange are not registered as part of economic activities GDP calculation. ये भी correct है. 2 and 3 are correct. B is the correct option for question number 48. Now the next question number 49. Which of the following is not a flow variable? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? That is wealth. C is the correct option for question number 49. Question number 50. Consider the following statement. The real effective exchange rate is relative price of good of two countries. ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो पहले वाला इनकरेक्ट है. द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज. ये भी इनकरेक्ट है. नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 51. विथ रेफरेंस टू द 5th साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग. भारत में बाघ जनगणना के 5वें चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहला, द ओनली लैंडस्केप इन इंडिया वेयर द टाइगर पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इन ईस्टर्न घाट. गलत. पहला, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज नोडल अथॉरिटी टू कंडक्ट एस्टिमेशन ऑफ टाइगर सेंसस. करेक्ट. ओनली 2 इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 52. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स. थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इट इज पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसे वाणिज्यिक मंत्रालय के आधार पर जारी किया जाता है. गलत है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 52. पहले वाला जो वो इनकरेक्ट है. Second, the fuel and power are given highest weightage. It is correct. It track the inflation of the producer level only. ये भी सही है. It does not capture changes in price of service. ये भी सही है. ये incorrect है. Sorry. तो 2 and 3 is correct. तो C is the correct option for question number 52. Question number 53. Which of the following are included in the quota formation formula for the special drawing right of International Monetary Fund? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के में वित्त विशेष आहरण अधिकारों के लिए कोटा सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है. पहला, जनसंख्या का आकार. गलत है.
सेकेंड, वेटेज एरिया ऑफ जीडीपी, सही है, एवरेज ऑफ जीडीपी, ओपननेस, ये भी सही, इकोनॉमिक वेलेबिलिटी, 2, 3, 4, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53. Question number 54. It refers the time lag between jobs when and individuals searching for a new job or switching between the job. Which type of unemployment have been so the frictional unemployment, घर्षण बेरोजगारी. जब एक जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब की सर्च कर रहे हो और बीच में आप बेरोजगार हो, उसे क्या कहा जाएगा? Frictional unemployment. Recently, which of the following organization has launched the Preparedness and Reliance for Emerging Threats Initiative? तो World Health Organization. A is the correct option for question number 55. Question number 56. Which of the following statements are correct with reference to the contribution of जगदीश चंद्र बोस? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका साइंस वाला जो पार्ट है वहां से लेकर आया गया है. तो पहला, इट वॉज ओनली द पायनियरिंग इन वायरलेस कम्युनिकेशन इन इंडिया, सही है. सेकेंड, हमें करेक्ट आंसर देखना ना, तो पहले वाला सही है. इट इन्वेंटेड, ये वाला भी सही है. थर्ड भी करेक्ट है. 1, 2, 3 इज करेक्ट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56. नाउ द क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक? निम्नलिखित में से कौन से इंडेक्स जो है वो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? कौन सा सही? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये नहीं किया जाता, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वो करती है. फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल, 2, 3, 4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन. 2 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये भी नहीं होता. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. The idea of 5-year plan was taken from which of the following country? That is D, Soviet Union is correct option for question number 58. 59. Retardation equivalence is associated with which of the following? Retardation समतुल्यता निम्नलिखित किससे संबंधित है? सरकारी खर्च से. C is the correct option for question 59. Question number 60. Consider the following statement with respect to मसाला bonds. मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें क्या करना है, बताना है. ये भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए बॉन्ड है, गलत. मसाला बॉन्ड से मुद्रा जोखिम निवेशकों के पास होता है, जारीकर्ता के पास नहीं. इट सेकंड इज करेक्ट. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 61. In the context of external sector, spatial drawing right and international reserving asset supplement its member countries offering reserve, it is created by which of the following state country? तो अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उनको कंडक्ट करता है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61. 62. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्स? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो पहला संपत्ति कर, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स इन कॉर्पोरेशन, 1, 2, 4 जो है वो सब आपके डायरेक्ट टैक्स में आता है. एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट्स रियल सेक्टर इन इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का गठन जो है वो करती है? पहला, किसान ने अपनी फसल काटते हैं, सही है. कपड़ा मिले कच्चे कपास को कपड़ों में बदलती है, ये वाला भी सही है. कमर्शियल बैंक इसके अंदर नहीं आएगा. कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो भी नहीं आएगा. तो 1 and 2 इज करेक्ट. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 64. Consider the following document. How many of above document comprise budget presented in the parliament? उपयुक्त दस्तावेजों में से कौन से जो है वो आपके उसमें है? तो पहला, फाइनेंस बिल, परिणाम बजट, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति व्यक्तित्व, आर्थिक सर्वेक्षण और अनुदान की मांगे. इसमें से इकोनॉमिक सर्वे बजट उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं जाता. तो 1, 2, 3, 4 ओनली 4. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64. Question number 65. The term rules of origin is sometimes seen in news with reference to. मूल के नियम के शब्द कभी कभी समाचार को निम्नलिखित में से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है? डेवलपिंग ट्रेडिंग नॉर्म्स टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक करेंसी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following situation best reflect the indirect transfer often talks about media recently in reference to India? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में संदर्भ में हाल ही में मीडिया के अक्सर चर्चित
अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को सबसे अच्छे से निर्भर करती है। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव्स देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66। एक विदेशी कंपनी शेयरों को स्थानांतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित संपत्तियों को अपना पर्याप्त मूल्य प्राप्त करते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67, with reference to the expenditure made by organization or a company, which of the following statement is correct? किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Acquiring new technology in capital expenditure, correct है. Debt financing is considered as capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. ये गलत है. Only one is correct. A is the correct option for question number 67. Next question, question number 68. Darker declaration recently seen in news is related to. हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया डार्कर घोषणा पत्र किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68. 69. Consider the following statement regarding consumer price index. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ऊपर दिए गए कितने स्टेटमेंट सही है? इट मेजर्स चेंज इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, करेक्ट है. इट मेजर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, करेक्ट है. द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेज इज 50%, करेक्ट है. ऑल थ्री आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 69. 70, ओके, 69 से सीधा 71 आ गया है, 70 गायब है. With reference to the Indian economy, consider the following statement. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है. A share of household financing saving goes toward government borrowings, correct है. Dated securities issued by the market related rates in auction from the large component internal debt, ये भी correct है. Both 1 and 2 is correct. C is the correct option for 71. अच्छा, वो 70 था, 71 ये वाला है, तो उसमें नंबरिंग गलत है खाली. 71. Which of the following are the main item of capital receipt? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी प्राप्तियों का सही विश्लेषण जो है संदर्भ है? तो इसमें से आंसर देखना है. पहला बाजार उधार है, सार्वजनिक उद्यमों का लाभ ये नहीं है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, भविष्य निधि है. 1, 3, 4. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 72. In context of banking reform, strengthening in the financial system in rural India, the year 1982 is important because क्योंकि इस समय राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास की स्थापना की गई थी. नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस समय हुआ था. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 72. 73. Consider the following statement regarding inflation targeting in Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. उपरोक्त में से कौन सा सही है? Inflation targeting is statutory and institutionalized framework under RBI Act 1934, correct है. Inflation target is set up by RBI in consultation with central government, incorrect. Only one is correct. A is the correct option for question number 73. 74. Consider the following medium term fiscal policy statement. अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर under the FRBM Act, how many of above are mandatory by government of India? पहला मध्यम अवधि ये सही है, मैक्रोनाइज ये भी मैंडेटरी है, तीसरा भी मैंडेटरी है, सभी जो तीनों है तीनों की तीनों मैंडेटरी है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 75. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू रीजनल रूरल बैंक. और ऊपर से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. RRBs were set up on the basis of recommendation of Narasimhan Working Group, 1975, correct है. सेकंड, द इक्विटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज कंप्लीटली ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है. ये तीनों में होता है ना, स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तीनों में होता है, तो ओनली वन इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 76. In the context of economy, which of the following best describe the term official reverse sale? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधिकारिक रिजर्व बिक्री शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? It is a sale of foreign exchange by the Reserve Bank when there is a deficit in balance of payment. यह रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री है जब भुगतान संतुलन में घाटा होता है. A is the correct option for question number 76.
क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इन्फ्लेशनरी गैप? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति अंतर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार संचालित अर्थव्यवस्था में के बीच का अंतर है. बी इज द करेक्ट. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज real GDP and the GDP of economy operating at full employment. B is the correct option for question number 77. 78, with reference to the PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi स्वनिधि योजना, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा statement जो है वो correct है? It is a central sector scheme facilitated to street vendor access collateral free loan. पहले वाला correct है. It facilitated an initial working capital loan up to 6 lakh. ये गलत है. The street vendor hard worker both can urban and rural areas covered in area 1 and 3 is correct. C is the correct option for question number 78. Now the next question number 79. Which of the following statement correctly about balance of payment? भुगतान संतुलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? It is a systematic record of all economic transaction between the residing country and rest of the world. B is the correct option for question number 79. Question number 80. Consider the following statement. General agreement on trade in service mode of description. ठीक है, वो किस आधार पर है? तो इसका क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही मेल खाता है? तो मोड 1 प्रेजेंस ऑफ नेचुरल गलत, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ये भी, कंजप्शन अब्रॉड, इनमें से चारों जो है वो गलत है, तो कोई भी सही मेल नहीं खाता. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80. नाउ द क्वेश्चन नंबर 81. With reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट. सही है. एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली. ये भी सही है. इट इज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री. ये भी सही है. ऑल दी थ्री आर करेक्ट. 1, 2, 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 81. Question number 82. The National Credit Framework has been formulated to fulfill the vision of. राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा निम्नलिखित विजन को पूरा करने के लिए तैयार की गई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. A is the correct option for question number 82. Question number 83. Consider the following statement with respect to subsidies in World Trade Organization. विश्व व्यापार संगठन में सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को कुल प्रत्यक्ष भुगतान जहां किसानों को उत्पादन सीमित करना होता है, गलत है. एम्बर बॉक्स सब्सिडी घरेलू नीतियां है जिनका उत्पादन व्यापार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है. सो न तो ए सही है नहीं सेकंड सही है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 83. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. It reflects people's preference for the liquidity and purely behavioral parameter that depends, among other things, on the seasonal pattern of expenditure. Which of the following ratio is described the passage given above? Currency deposit ratio. A is the correct option for question number 84. मुद्रा जमा अनुपात जो है वो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 85. Which of the following are part of World Bank Group? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? इनमें से पूछा गया. नीचे दिए सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो. ठीक है. मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी सही है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. चारों के चारों हैं. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85. Question number 86. With reference to the Logistic Performance Index, consider the following statement. Logistic Performance Index के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Which of the above statement is correct? ऊपर दिया गया कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? It is released by United Nations. ये गलत है. India's ranking in logistic performance improved in the last 5 years. ये correct है. Only second is correct. B is the correct option for question number 86. Question number 87. Which of the following are known as Bretton Woods institutions? निम्नलिखित में से किसे क्या कहा जाता है? Bretton Woods institution कहा जाता है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक. 1 and 2. A is the correct option for question number 87. Question number 88. Hold second. Yes. Consider the following statement. Statement are correct. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा किसके बारे में? अमेरिका फेडरल
ये पहला स्टेटमेंट है, शायद 3 स्टेटमेंट यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 2 3 नंबर इसमें नहीं आया है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, ये सही है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इन द इंटरनल कॉस्ट ऑफ फर्म, ये वाला भी सही है। 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। 88 का सही आंसर क्या है? ए जो है वो करेक्ट। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 89, Which of the following statement is not correct about प्रधानमंत्री जन धन योजना? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करेक्ट नहीं है? नो इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन द डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट, ये वाला क्या है? नॉट करेक्ट, इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इट इज नॉट अलाउड अंडर एफआरबीए में, गलत है। द एक्सरसाइज रिड्यूस द टोटल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, ये भी गलत है। नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 90। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90। 91, which of the following best define the term liquidity? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरलता को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है? The ease which asset can be converted into cash without significant loss of value, A is the correct। A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपके इसमें दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट, मतलब वो दावा वाले आधार पर ये क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला, द आरबीआई गवर्नर इज नॉट मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इनकरेक्ट है। सेकेंड, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिप्लेस आरबीआई गवर्नेंस अथॉरिटी फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये वाला सही है। तो डी इज द करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। भारत की परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है वो सही है? द एक्ट डील्स विद द स्पीडी कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर विक्टिम, सही है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रिक्ट एंड नॉन फॉल्ट लायबिलिटी, ये भी सही है। इट सेट फॉर फाइनेंशियल कैप ऑफ ऑपरेटर, ये भी सही है। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। डी ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ठीक है। निम्नलिखित में से आत्मनिर्भर भारत फंड के बारे में करेक्ट ऑप्शन है। पहला, दिस फंड प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग, पहला वाला करेक्ट है। इट सेबी रजिस्टर, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा वाला इनकरेक्ट है। 1 एंड 2 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, और डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रखा है। इनमें से हाउ मेनी पेयर्स, ऊपर जो दिए गए उसमें से कितने क्या है करेक्ट है? पहला, फॉरवर्ड सेटलमेंट टेक प्लेस, सही है। ऑप्शन गिव द राइट बट नॉट एट ऑब्लिगेशन, सही है। वारंट नॉल, तीनों के तीनों सही। सी इज द करेक्ट। ओनली 3 पेयर करेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएगा, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही है। पहला, काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी मींस इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्स ड्यूरिंग द बूम पीरियड, पहले वाला इनकरेक्ट है। द पैरासाइकिल फिस्कल पॉलिसी मींस, ये वाला भी गलत है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 96। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, with reference to the open market operation consider the following statement, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला, पूर्णतः खुलेपन परिचालन में धन का इंजेक्शन अवशोषण, पहला सही है, ठीक है। सेकंड, रेपो रेट इज टाइप ऑफ द, ये भी सही है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90, सॉरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 97। 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। चालू खाता शेष में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज अ मेजर ऑफ ऑल पेमेंट मेड टू करंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, करेक्ट है। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, ये गलत है। ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला, इट वाज स्टैब्लिश अलोंग विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, सही है। इट इज स्पेशलाइज्ड इन यूनाइटेड नेशन, ये भी सही है। नहीं, इट इज अ स्टेप यूनाइटेड नेशन, IMF, नहीं ये स्पेशलाइज नहीं हो जाता, बट मान सकते हैं इसको। इट इज इंडिया इज द फाउंडर ऑफ IMF, इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। IBRD 1 and 3 जो है वही करेक्ट है, B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 99। Now the next question, question number 100 and that last, the Mahana Lobby's plan which focused on rapid and such heavy growth, किस वाले 5-year plan में शुरू किया गया था? सेकंड 5-year plan, B is the correct option for question number 100. So this is all for question that particular task. Thank you very much to stay with Kalpaksh. Stay tuned with Kalpaksh for the further task. Thank you very much. Stay tuned.